अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे आचार संहिता लागू था, ठीक है। और अब यहाँ पे आचार संहिता समाप्त हो चुका है, तो सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, बकाया वेतन भुगतान, बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपकी भर्ती होने वाली है, उसको लेकर के यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे कि सूबे में आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के लागू आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई। सोमवार से सामान्य दिनों की तरह विकास एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन होगा। रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्वाचित सभी 243 सदस्यों की सूची और निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंपी गई। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल एवं भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद ने इसे राजभवन को जाकर के सौंपा। इसके बाद चुनाव आयोग ने रविवार शाम को आदर्श आचार संहिता के खत्म होने का आदेश जारी किया। तो यहाँ पे अब पहले की तरह, ठीक है, लगभग 40 दिन यहाँ पे आचार संहिता लगा हुआ था, जिसमें आपके ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही थी, ठीक है। उसके बाद से आपकी टीआई 4.0 का कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रहा था। उसके बाद वेतन भुगतान को लेकर के प्रक्रिया चल रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि अब कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2000 मौजूदा सरकार कार्यकाल 23 नवंबर 2020 से 22 नवंबर 2025 तक निर्धारित। इसके पूर्व नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि 40 दिन लागू रही आचार संहिता 40 दिन तक लागू रही। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी। इसके साथ ही पूरे बिहार आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी और 16 नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराए जाने का कार्य तय था। 6 अक्टूबर को लागू हुई थी आचार संहिता। तो देखिए, इसका मतलब ये है, अब सारी चीज़ें आपकी सुचारू रूप से चलेंगी जैसे पहले चलती थी। चाहे वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को आप देखिए, ठीक है, जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, जैसे 24,600 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन और 17,000 शिक्षकों का पुनः जिला आवंटन को लेकर के उनको मौका दिया गया था ऐसे में। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सभी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि जब आचार संहिता लागू रहता है तो कोई भी नया काम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे टीआई 4 को लेकर दी गई है कि आप 31 जिलों से अध्यापकों को नहीं मिली रिक्ति, यानी कहने का मतलब ये है, जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 7 जिलों से रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। बाकी अभी 31 जिलों से अध्यापकों की रिक्तियां नहीं मिल पाई हैं। टीआई 4 के तहत शिक्षकों की बहाली में देरी होगी और शिक्षा विभाग लगातार जिलों से रिक्तियां मांग रहा है। रिक्ति आने के बाद रोस्टर क्लियर कर बीपीएससी को भेजा जाएगा और टीआई 4 से डोमिसाइल व्यवस्था भी यहाँ पे लागू आपकी रहेगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 85%, ठीक है, वो सीटें रिजर्व रहेंगी और 15% सीटों पर ही दूसरे राज्य के निवासी यहाँ पे जो है निवासी जिनकी मैट्रिक इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों की है। डोमिसाइल लागू होने से बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने का अधिक मौका मिल गया। देखिए यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना था बताने का कि आपका आचार संहिता लागू हो मतलब कि खत्म हो चुका है। अब जो है आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा और लगातार प्रयास यही है। आज यहाँ पे जो है ट्विटर महाअभियान भी है, इसको लेकर के आपको ज़रूर सूचना दी जाएगी। तो सभी लोग एकत्र होंगे और ट्विटर पे ज़रूर एक्टिव रहिए आप सब, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। क्योंकि अब जब आप ढीले पड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें जो है रुक जाएंगी, ठीक है। अब तो कोई डर है नहीं कि आचार संहिता लगा हुआ है कोई दिक्कत होगी। अब तो आप अपनी मांग को पूरी कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षकों का ट्रांसफर संबंधित मुद्दा हो, बकाया वेतन भुगतान हो, बीपीएससी टीआरई 4.0 के रोस्टर को लेकर के हो, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं और सभी शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये राहत भरी खबर है, ठीक है। बाकी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो प्रक्रियाएँ चल रही हैं वो अब यहाँ पे और तेज़ी से चलने वाली हैं।